हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप समझ सकते हो कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, और वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस है। जी, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके लाइफ में, हर एक इंसान के लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को जानने से पहले ऐसे 10 सवाल जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको जानने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि आप कौन से हेल्थ इंश्योरेंस को लोगे। इसमें 4 सवाल ऐसे हैं जो आप खुद से पूछोगे, और 6 सवाल ऐसे हैं जो आपको एक इंश्योरेंस कंपनी से पूछना चाहिए, और लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी है। और उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल जो आप अपने आप से करोगे वो क्या होगा, कभी आपने सोचा? तो मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल ये होगा कि आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। खैर, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस को लेना चाहते हो। अगर आप फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो वो अलग जाता है, अगर आप पर्सनल लेना चाहते हो तो उसका अलग जाता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये कि आपकी फैमिली का, सपोज करो कि आपके मॉम और डैड हैं, तो उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होगा वो काफ़ी अलग होगा आपके खुद के प्लान से। तो इसमें जो सबसे मेजर पार्ट हमें देखना चाहिए वो ये है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज। जनरली ऐसा होता है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए 15 to 20 डेज दिया जाता है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सही है। और अगर आप फैमिली में चले जाते हो जहाँ पे आपके माता पिता आते हैं, तो एट दैट वेरी पॉइंट आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज कितना है। तो वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 30 to 60 डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज होना इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर ये चीज़ ये कवर कर रही है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, देन इट्स गुड टू टेक विद इट। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपको और क्लैरिटी ला करके देगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट आ गया होगा ये जानने के लिए कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। मुझे भी आपको ये बताते हुए बहुत खुशी होगी। तो जो सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी आता होगा कि आखिर मैं कब बाय करूँ हेल्थ इंश्योरेंस, है ना? तो मेरा ये कहना है उन सभी भाई और बहनों से जो अभी जवान है, एट द एज ऑफ 25 या फिर 30 के एज पे भी हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप 25 to 30 के एज में हो एंड यू आर स्टेबल, आई मीन यू आर इंडिपेंडेंट, आप खुद से अर्निंग कर रहे हो, देन यू मस्ट बाय एन हेल्थ इंश्योरेंस राइट नाउ। क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम अमाउंट काफ़ी कम पड़ता है। बट दूसरी साइड अगर हम देखें, हमारे फैमिली मेम्बर जो कि शायद से किसी न किसी रीज़न की वजह से अपने आप को टालते गए और वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि आप अपने माता पिता के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो, तो कोई इशू नहीं है। प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट एट द एज ऑफ 50 या 52 के आसपास भी हैं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए ले सकते हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक ये वाला जो सवाल है, ये अगर आपके मन में रहा होगा तो ये आज क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो सकता है जो आपके मन में आ रहा होगा अभी शायद से, अगर आप अर्न कर रहे हो, कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है ही, तो फिर मैं अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लूँ ही क्यों, है ना? ये सवाल का भी एक जवाब है मेरे पास, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग शायद मिस कर जाते हो, बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आप उस जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की किसी भी MNC से कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पर आपकी एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होती है। बट जैसे ही आप उस जॉब से स्विच करके कहीं और जाते हो तो वो उसी टाइम बंद हो जाती है। तो आपका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके लाइफ लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, और खुदा न खास्ता अगर आपको कभी कुछ हो जाता है तो एट दैट वेरी पॉइंट वो आपको काम आने वाला है। अब जो चौथा सवाल है वो ये है कि क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस में PED कवर हो रहा है? जी हाँ, PED का कवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड्स हो गए, ये सब कुछ पहले से डिजीज होते हैं लोगों के अंदर जो विद एज टू एज आ जाते हैं। आपके माता पिता के साथ हो सकता है, आपके फैमिली में कोई भी ऐसे होंगे उनके साथ हो सकता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस हेल्थ इंश्योरेंस को लेने जा रहे हो उसके अंदर PED कवर हो रहा है कि नहीं। नॉर्मली 3 to 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड रहता है, एट दैट वेटिंग पीरियड पे वो हो जाता है। अगर ये हो रहा है देन यू शुड गो विद दैट। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से करने चाहिए। वो ये है कि क्या ये कैशलेस हॉस्पिटल्स के साथ, कितने ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसके साथ इनकी टाइप है, लाइक 8000 प्लस हॉस्पिटल्स के साथ भी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज की टाइप होती हैं, कुछ के 9000 प्लस, कुछ के बहुत कम होते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइप है कैशलेस हॉस्पिटल्स के साथ, वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल हो सकता है। इन केस कभी भी अनसर्टन हैपनिंग हो जाती है,
मान के चलो कि आप रोड पर जा रहे हो, आपके एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी, एट दैट वेरी पॉइंट कैशलेस हॉस्पिटल्स वर्क्स इन अ वेरी गुड वे, क्योंकि वहां से आप सीधा हॉस्पिटल जाते हो, आपकी ट्रीटमेंट शुरू होती है एंड आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे टेंशन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठा रही होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन वेरी मेजर पार्ट, द मेजर पार्ट ये कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना दे रही है। बेसिकली ऐसा माना जाता है इंडिया में कि 95% क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज अ वेरी गुड नंबर। सो अगर 95% है देन इट्स गुड, और अगर 95 से ज्यादा है तो ये आपके फेवर में ही जा रहा है। अगर उससे कम भी है 92 93 देन इट्स गुड। अगर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो शायद क्लेम सेटलमेंट रेशियो से हट करके कुछ ज्यादा फीचर्स किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में दिख रहे हैं जो शायद एज कम्पेयर टू अदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा क्लेम सेटलमेंट का डिफरेंस है, तो आप जा सकते हो उनके साथ भी, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। तो गाइस ये तो सारी जानकारी हो गई जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको इन चीज़ों को जानने के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आप किन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें और फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें। बट मेरे पास आपके इस प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, वो ये है कि मैं अभी आपके सामने दो ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको जानने के बाद शायद आप और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएं। तो मेरे पास जो दो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो है आदित्य बिरला हेल्थ ग्रुप का और नीवा बुपा का। आदित्य बिरला हेल्थ ग्रुप के एक बहुत ही अच्छे प्लान है जिसका नाम है एक्टिव डायमंड सिक्योर प्लान, जो कि एक फैमिली फ्लोटर प्लान है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है मैक्स का नीवा बुपा, जिसके पास एक प्लान है वो है रीएश्योर फैमिली फ्लोटर प्लान। तो अब इन चीज़ों के बारे में देखते हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से कितना अलग है और अगर हमें जाना चाहिए तो किस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए इस बात को लेकर और आगे चलते हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब यहाँ पे जो सबसे मेजर पार्ट आपको देखना चाहिए वो देखना चाहिए पीडी कवरेज। पीडी कवरेज जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी, शायद आपको याद होगा। तो पीडी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टेंट डिजीजेस। जी हाँ, प्री एग्जिस्टेंट डिजीजेस ऐसी डिजीज है जो आपके अंदर पहले से होती है। तो वो कब होती है? एक ऐसे स्टेज पे आने के बाद जब आप थोड़े एजेड सिनेरियो में आ जाते हो, लाइक एट द एज ऑफ 40s एंड ऑल, तो वहाँ पर आपकी प्री एग्जिस्टेंट डिजीजेस होती है, लाइक डायबिटीज है, थायराइड्स हैं, आपकी फैमिली में किसी को भी हो सकता है। बट अगर आप जवान हो, 20-25 के एज में हो, तो आई डोंट थिंक कि किसी के साथ ये होने वाला है। अगर हो रहा है तो दोनों के केसेस में मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। वो ये है कि मैक्स लाइफ के अंदर मतलब नीवा बुपा जो है वो और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में पीडी कवरेज है। बट अगर हम देखें नीवा बुपा के रीएश्योर प्लान, तो वहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि जिन लोगों का एज 40 हो चुका है उसका पीडी कवरेज 3 इयर्स पे होता है। बट अगर हम आदित्य बिरला की तरफ मूव ऑन करके देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये दिखता है कि आदित्य बिरला के अंदर ये 4 इयर्स में कवर हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे रीएश्योर प्लान इज द बेस्ट प्लान आई गेस। तो जैसा कि अभी हमने आप पहले भी बात किया था कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डे, तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डे अगर हम देखें आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस में और रीएश्योर जो कि नीवा बुपा का है, तो वहीं पर आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस 60 डेज देती है, और अगर हम कंपेयर करें नीवा बुपा से तो इट्स 180 डेज। काफी बड़ा नंबर है 180 डेज। और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि रीएश्योर जो नीवा बुपा का है दैट इज ए गुड प्लान एज कम्पेयर टू आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। ये मेरा एडवाइस है, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब वहीं पर अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो ये होगा कि जो आपका एनुअल चेकअप होता है। एनुअल चेकअप बेसिकली अगर हम देखें तो आदित्य बिरला में भी होता है, और अगर हम देखें रीएश्योर में तो उसमें भी होता है। नाउ अब मैं एक छोटा सा सिनेरियो डालना चाहता हूँ। सिनेरियो ये है कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं एक प्लान लूँ तो क्या होगा। अब प्लान में किसके लिए लूँगा? एक फैमिली प्लान बनाता हूँ जिसमें कि मेरे मॉम डैड होंगे और एक तरफ मैं होऊंगा। तो मेरा प्लान मेरे मॉम डैड के प्लान से काफ़ी अलग है। तो पहले हम अपने मॉम डैड के प्लान को कवर करके देखते हैं। तो लेट एज्यूम करते हैं कि हमारे जो डैड हैं उनका एज 52 हो रहा है एंड ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू माय मॉम वो भी 46 to 47 एज पर है, एक एज्यूम करते हैं, एंड सी इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड। तो ये एक पीडी के अंदर आ रहा है, आप समझ लो, पीडी इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, वो उनके साथ पहले से ही आ रहा है। अब अगर हम इसे रीएश्योर में देखें कि ऐसा कौन सा प्लान है जो इनके लिए सुटेबल है, और अगर हम आदित्य बिरला में देखें तो कौन सा प्लान सुटेबल है। अब जो सुटेबल देखने से पहले हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हमें कितना अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। लाइक सपोज मैं 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर करना चाहता हूँ इसके अंदर, तो मेरा अगर इसका एनुअल प्रीमियम देखा जाए तो एनुअल प्रीमियम
कुछ 29,000 के अप्रॉक्स आएगा, जो कि काफी बड़ा नंबर है। ऑब्वियसली नंबर बड़ा होगा क्योंकि उनकी एजेस भी आप देख सकते हो दैट दे आर कमिंग फ्रॉम द एज ऑफ 47 टू 52 के एज में आने के बाद प्रीमियम ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। अब प्रीमियम की सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि एनुअल प्रीमियम का मतलब ये नहीं कि इस साल अगर आपका 29,000 के आसपास जा रहा है प्रीमियम तो नेक्स्ट ईयर भी वो भी जाएगा, ऐसा नहीं। इस साल अगर 29,000 है तो मे बी नेक्स्ट ईयर वो 32,000 हो सकता है, उसके नेक्स्ट ईयर 36,000 हो सकता है एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो ये चीज है, इसे भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कि अब मान के चलते हैं कि हमने तो प्लान ले लिया, ये 5 लाख का प्लान है। अब सपोज करते हैं कि ये 2023 चल रहा है एंड समहाउ ऐसा कुछ अनसर्टेन हैपनिंग हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो जाता है कि 2024 में डायबिटीज की वजह से मेरे पापा को हॉस्पिटल जाना पड़ गया एंड ही गेट्स हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। अब ये 5 लाख का प्रीमियम मैंने लिया हुआ था इनके लिए। अब वहीं पर ऐसा देखते हैं कि अगर ये 5 लाख का प्रीमियम इन्होंने लिया हुआ है तो इसमें दोनों कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका यूटिलाइजेशन तो हमारे डैडी ने कर लिया। तो अगर इन केस 3 साल के बाद अगर हमारी मॉम के साथ कुछ होता है तो क्या आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस या नीमा बुपा मुझे ये एश्योरिटी देती है कि वो 5 लाख के अंदर मेरी मॉम भी कवर हो जाएगी? है ना बहुत बड़ा सवाल। तो हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये चीज नहीं है, वो वन टाइम रिस्टोरेशन है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो नीमा बुपा रीएश्योर फैमिली प्रोटेक्ट प्लान के अंदर हम देख पाते हैं कि मेरी मॉम भी उसमें सिक्योर हो जाती है। आने वाले टाइम में अगर इन दोनों को कुछ होता है तो दोनों के लिए 5-5 लाख इंडिविजुअली जा रहा होता है। दिस इज द बिग पॉइंट। सो अभी आपने देखा कि मैंने किस तरीके से रीएश्योर जो कि नीमा बुपा का प्लान है और आदित्य बिरला का एक्टिव डायमंड फैमिली हेल्थ सिक्योर प्लान दोनों को कंपेयर करके बताया। और ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप खुद समझ रहे होंगे कि कौन सा प्लान बेहतर है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप अपने लिए प्लान कुछ सोच रहे हो या अपने फैमिली के लिए कोई भी प्लान ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज कंसिडर ऑल दिस पॉइंट, क्योंकि ये आपके प्लान को लेने के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है और शायद आपको आगे चल के किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना आए। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो जिसमें मैंने कंपेयर किया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, होप यू हैव अ नाइस डे।